क्वेश्चन क्या है अपना कि लिस्ट के जो आइटम्स है उसको रिवर्स करना है आपने, तो कुछ नहीं, -1 इंडेक्स से प्रिंट करा दो आप इसको, रिवर्स हो जाएगा ये। वो तो क्या -1 इंडेक्स से प्रिंट कराएंगे ना अपन, तो प्रिंट में लिखो क्या आप ए के कौन से इंडेक्स -1 से, है ना, और हमको जाना कहाँ तक है, अच्छा 0 तक जाना है, तो -1 अपन लगाएंगे, तो इसमें ये लगा देंगे अपन, तो इसमें उल्टा हो जाए। ये वही कंसेप्ट है जो स्ट्रिंग में करा था ना अपन ने। अब आप इसको उसमें कर दो कि यूजर इनपुट और साइज भी इनपुट इसमें करना पड़ेगा, वैसा -1 इंडेक्स उसमें क्या सिंपल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा वैसे ही -1 बस वो से 0 दो जा चीजें रहा उसमें है। इनपुट देखो कर देंगे और लास्ट में प्रिंट करके वो अपेंड करके अपेंड भी तो लगाना पड़ेगा अगर 1 से लेके आगे तक बन जाएगा। तो वहाँ पे अपन कुछ भी लिखेंगे और उल्टे रिवर्स की तो अपन ने ये -1 याद ही कर लिया -0 से लेके -1 तक प्रिंट हो जाएगा। या फिर ए डॉट क्या लगा देंगे तो अपन, रिवर्स, -1 से लेके पता है -1 स्टेप है ना इसमें, या मैंने बताया था याद हो तो इस तरीके से, आखिरी वाला माइनस, तो वो इनिशियल वैल्यू है ना, इसको मैं क्योंकि यहाँ अपने पर को मैं कैसे ए डॉट रिवर्स ये भी लगा सकता हूँ, इसका एक फंक्शन होता है, अच्छा डायरेक्ट कर देगा, डायरेक्ट कर देगा, कुछ नहीं करना है कर कल आप बता देते ये। सोचते कैसे फिर, ये देखो फटाफट हो गया, ठीक है, क्लियर बात ना, नहीं आया समझ में, तो रिवर्स एक उसमें बता दो आप ये वाला, जैसे कि मैक्सिमम मिनिमम वाला किया तो है मैंने, मैक्स निकाल लिया पर मिनिमम नहीं निकल रहा। अब ऐसा नहीं फॉर्मूला लगा के नहीं इसे बनाया हमने, लॉजिक फॉर लूप लगा के बनाया, फॉर लूप लगा। चलो तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स एलिमेंट इन द लिस्ट, मैक्स एलिमेंट इन द लिस्ट। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, तो उसको समझते हैं अपन, है ना, क्या फाइंड करना है अपने को, मैक्स एलिमेंट लिस्ट के अंदर। तो मैक्स एलिमेंट अगर हमने एक लिस्ट बना रखी है, जैसे मैंने a = कुछ नंबर्स ले रखे हैं 30, 50, 20, 40, 10, इतना क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा जो हमको दिखाई दे रहा है 50, कौन दिखाई दे रहा है 50। तो अपन लॉजिक लगा के देखिए, नॉर्मल सा फंक्शन लगा दूँ, मैक्स लगा दो तो आपको पता है कि प्रिंट हो जाएगा, सही बात है ना। ऐसे में प्रिंट लगाऊंगा तो अपना काम हो ही गया, आपको पता चल जाएगा, तो इसमें आउटपुट क्या मिल जाएगा अपने को 50, ये देखिए। पर हमको इसका क्या लिखना है, लॉजिक, सॉरी इसका आर्ग्यूमेंट पास, एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना होता है ना, आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर दिया, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा अपने पास, तो ये याद रखना पड़ता है, ठीक है, वो तो करते करते सब हैबिट हो जाती है, ठीक, क्लियर, इतना समझ में आ गया। और वैसे कर्सर रखते हैं ना तो उसका सिंटेक्स बताता है, वहाँ लिखा हुआ सी, इसमें बनता है सर, इसमें तो वो दिख जाता है वगैरह अच्छा तो वो कर फ्लैश डेटा को नहीं, वही याद, कोशिश यही करो कि याद रखने की कोशिश करो, बाकी सिंटेक्स तो देख ही सकते हैं अपन, है ना, कि हम काम करने जाएंगे वहाँ क्या पता कौन सा होगा अपने पास कोड एडिटर, तो याद रखने की कोशिश करो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अपन डिस्कस करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड क्या था, मैक्स एलिमेंट ढूंढना है। तो आपने इसमें देख के बता दिया कि सिंपल सा सर कि 50 जो है वो क्या मेरा सबसे मैक्स एलिमेंट है, 50 क्या है मैक्स एलिमेंट है। तो आपने क्या लॉजिक लगाया उसके अंदर, थोड़ा लॉजिक बताओ मेरे को कि आपने कैसे बोला कि सर 50 बड़ा है, लॉजिक की बात कर रहा था नहीं कि सर बड़ा है तो बड़ा है, कंपेयर करा ना अपन, हमने सारे नंबर को कंपेयर किया इस 50 से, सारे नंबर से कंपेयर किया, 50 को कंपेयर किया मतलब सभी से। तो कहने का मतलब ये कि जो 30 है मेरा, पहले तो मैंने 30 को क्या करा, मान लो ऐसा मान ले कि मान लेते कि पहला वाला नंबर क्या है मेरा मैक्स है। आपने शुरुआत कहाँ से करी, फर्स्ट एलिमेंट को देखने से। कौन लास्ट लैब में क्लासेस नहीं आया नहीं आपका अभी तो नहीं आया, ठीक है। उनके बैठने से देखो कहने का मतलब ये है कि हमको मैक्स एलिमेंट पता करना है, हम मैक्स एलिमेंट पता करना है तो अपन एक मैक्स नाम का एक वेरिएबल मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारा पहला इंडेक्स है ए के 0 इंडेक्स में, ए के 0 इंडेक्स में जो वैल्यू है वो किसके अंदर चलेगी, मैक्स के अंदर चलेगी। मान लिया कि एक वेरिएबल है मैक्स नाम का, उसमें 0 पहले इंडेक्स की वैल्यू चलेगी। हम एक काम कर सकते हैं कि इस पहले इंडेक्स की वैल्यू से मैं कंपेयर करूँ हर एक नंबर, पहले वाले से क्या करूँ, सबको कंपेयर करूँ कि क्या मेरी
A0 की वैल्यू A0 से बड़ी है, A1 की वैल्यू बड़ी है, A2 की वैल्यू बड़ी है, और जहाँ बड़ी हो वैल्यू वहाँ मैं इस मैक्स के अंदर वापस से वो असाइन कर दूँ जो वैल्यू है। ऐसा कर सकते हैं अपन कि अगर मेरी वैल्यू बड़ी है, मान लो अब पहली बार में देखो, हाँ वही शॉर्टिंग वाले में करते हैं ना अपन इस तरीके से, है ना। मतलब ये कि पहला वाला मान लिया कि मैक्स है, तो हमने A0 इंडेक्स को किस में डाल दिया, इस मैक्स में डाल दिया। फिर हम उस वैल्यू को, मैक्स की वैल्यू को सबसे कंपेयर करेंगे, पहले वाली से कंपेयर करेंगे। पहले वाली तो बड़ी होगी नहीं, वो तो पहली है, तो दूसरी पे जाएगा तो दूसरी बार लूप चलेगा, तो हम चेक करेंगे तो देखो ये वाली बड़ी हो जाएगी। जैसे ही वो बड़ी आएगी तो हम क्या करेंगे, ए के 1 इंडेक्स को मैक्स में असाइन करवा देंगे। तो अब वो कंपेयर किससे करेगा, अब कंपेयर करेगा वो A1 से, कि A1 से कोई बड़ा है क्या। हाँ वो चलेगा ना, लेकिन असाइन हो गई, मैक्स की वैल्यू असाइन हो गई, मैक्स की वैल्यू मतलब मैक्स के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी। वो कंपेयर तो A0 से ही करेगा बट उसके अंदर वैल्यू चली गई। तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा इसको करके देखते हैं अपन, तो समझ लेंगे। इसमें तो 0 इंडेक्स रखेंगे, ठीक है। करें इसको, एक लिस्ट अपन ने बनाई रखी है। देखो अब मैंने यहाँ पर किया क्या, सबसे पहले तो लूप लगा ले अपन, लगा ले फॉर आई इन रेंज, ठीक है। रेंज एक काम करते ना, ये सीधे लगा देते ना, फॉर आई इन ए कर देते ना अपन सीधे। अरे ए नहीं, ए में तो पूरा एरे आ जाएगा। हाँ सही, तो एरे का पहला एलिमेंट आई में चले जाएगा, आई के अंदर क्या चले जाएगा, एक काम करते हैं उसको एक्स कर दे, एक्स से थोड़ा अच्छा लगेगा, क्लियर है इतना। आई वो ऐसा लगता है 0 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अपन मैक्स के अंदर किसको डाल देते हैं, ए ऑफ 0 इंडेक्स को। तो ए ऑफ 0 इंडेक्स कहाँ चले गया अपना, मैक्स में, मतलब क्या वैल्यू आ गई मैक्स के अंदर बताओ, 30 चले गया। अब एक काम कर, 30 को कंपेयर करें अपन किससे, पहले इंडेक्स की वैल्यू से। तो हम लगाते हैं यदि मैंने कहा कि जो हमारी ए ऑफ 0 की वैल्यू, ए ऑफ 0 मतलब ए ऑफ किसकी वैल्यू, या सीधे लिख सकते हैं ना अपन, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं जो मैक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, ए की वैल्यू से। मैक्स की थोड़ी ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना, उल्टा हो जाएगा ना ये। ए की वैल्यू जो है, ए नहीं एक्स से कंपेयर कर रहे हैं ना अपन, एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, मैक्स से बड़ी होनी चाहिए। एक्स क्या है आपका पहला वैल्यू, एक्स क्या पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू बड़ी है क्या इस मैक्स की वैल्यू, इस मैक्स में क्या है 30, बराबर है। चलो ठीक है, क्या चीज़ आया समझ में? पूरा कोड लिख दो, एक मिनट ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैक्स के अंदर असाइन कर दो किसको, एक्स की वैल्यू को। फिर उसके बाद कुछ नहीं, काम चलता रहेगा और आखिर में मैक्स एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट मैक्स, कोड छोटा सा ही है, समझना मुश्किल है। पहले एक बार रन करें यहाँ पे, आ गया, हो गया, बस समझ गए ठीक है, हम इसको समझें। अगला क्वेश्चन मैथ्स का बनाया था, ये वो कर्सर है, मैथ का बनाया था, पर गलत है ना ये कि सही है, जैसे मैंने तो रखी थी वैल्यू तो सही आया था, नहीं है गलत है, पूरा ही मतलब इसका तो गलत ही है। वो गलत ही आंसर देगा अगर मैं करूँगा ना इनपुट उसको। देखो इसको आप समझो तो आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकली अपन चलते हैं, आ जाते हैं अपनी पेंटिंग के अंदर। यहाँ देखिएगा ध्यान से, हमने कोड लिखा अपना, मार्कर है क्या वो, बोर्ड पे समझाया तरीके से, बहुत लिखना पड़ता है, ये शायद पास की क्लास में रखा हुआ है, देखना। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन कौन सा है, काउंट। ये करता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। दिए गए ऑब्जेक्ट की क्या काउंट करना है अपने को, फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। क्या काउंट करना है, फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई सा एलिमेंट आपका कितनी बार आ रहा है लिस्ट में, वो निकाल करके ही देगा। इतना क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए अपन एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारे इसमें, तो मैं यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ ए नाम से, और इस ए के अंदर मेरे पास कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे राम, श्याम, ऐसा
कुछ नाम ले लेते हैं अपन, फिर एक ले लिया मोहन, एक ले लिया फिर राम, फिर ले लिया अपन ने सुमित। ठीक है, ये अपन ने कुछ नेम ले लिए, कोई डाउट नहीं। अब हमको करना क्या है कि कोई वर्ड बार बार आ रहा है, मान लो मुझे राम नाम की, श्याम नाम की, किसी भी नाम की अगर नहीं फ्रिक्वेंसी निकालनी, क्लियर है इतना? तो हम करेंगे क्या? तो हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको फंक्शन लगाना है, कुछ नहीं करना, अपने को लॉजिक सोचना ही नहीं। अगर ये क्वेश्चन भी लॉजिक से करने के लिए दूंगा तो बन जाएगा कि फ्रिक्वेंसी काउंट करना है। अरे सिंपल है, कुछ नहीं। देखो यहाँ क्या करेंगे, ए डॉट ए के अंदर काउंट करना है तो फंक्शन लगा लो काउंट, और किस ऑब्जेक्ट को काउंट करना है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दो ना। आ रहा समझ में? बस उसको फ्रिक्वेंसी एफ नाम का वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो और प्रिंट कर दो आप इसको अपने एफ। ये हो गया काम खत्म। तो राम कितनी बार आया लिस्ट में देखते हैं जरा, 2 बार। कितनी बार आया लिस्ट में? 2 टाइम। सही है, क्लियर हुआ कि इतना? और कुछ नाम राम की जगह चेंज कर, मोहन, श्याम, सुमित कर देते हैं। सुमित का नाम कितनी बार आया लिस्ट में? ए फ्रिक्वेंसी। ये क्वेश्चन अगर करने बोला जाए तो कैसे करेंगे बताइए? लॉजिक लिखना है इससे। सोचिए, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालिए। तो करना क्या है सबसे पहले अपने को, देखिए मान लो इसमें ये पता करना है कि कोई सा नाम कितनी बार आया है, लेकिन उसको फंक्शन से नहीं करना है, अपने को खुद लॉजिक लिखना है। तो अपन वही करते हैं। हम यहाँ पर देखिए अपने एक लिस्ट बना ली, चाहे तो ये लिस्ट यूज़र से लेके ही बना सकते हैं अपन। अब हम एक काम करते हैं, हमको जिस भी नाम की फ्रिक्वेंसी काउंट करनी है तो उसको काउंट करने के लिए हम काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर कितना कर देते हैं? 0। ये 0 क्योंकि ये सभी को पता है, क्योंकि शुरुआत में 0 ही लेना पड़ेगा हमें। जैसे ही वो वैल्यू मैच करेगा तो हम उसको +1 से क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। सही है ना? तो हमने काउंट 0 कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, एक क्या लगाते हैं अपन, लूप लगाएं। लूप तो लगाना ही पड़ेगा, अभी एक से मैच करना पड़ेगा। तो अपन फॉर लगा लेते हैं, एक्स ले लें अपन, फॉर एक्स इन ए कर दूँ सीधे में, तो पहला एलिमेंट चले जाएगा किसमें? एक्स में। लेकिन हम पहले वैल्यू तो ले यूजर से कि हमको मैच किसको करना है। तो हम एक नेम नाम का सिंपली बना लें, नेम नाम का वेरिएबल, उसके अंदर यूजर से क्या मांगेंगे? इनपुट मांगेंगे कि एंटर अ नेम whose frequency you want। ठीक, इतना क्लियर है? वो नाम डालिए जिसका आपको फ्रीक्वेंसी का करना है चाहिए। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसके बाद हमने पहला एलिमेंट डाला एक्स में, एक्स में क्या आ गया? राम आ गया। मान लो नेम में हो सकता है उसने श्याम लिख दिया हो, मोहन लिख दिया हो, कुछ भी नाम लिख दिया हो। तो हम काम करते हैं कि इफ यदि मेरी जो एक्स की वैल्यू है, एक्स में जो भी मतलब नाम है, वो अगर बराबर है किसके? मेरे नेम के। अरे नेम मतलब ऐसे सीधे थोड़ी लिख सकते हैं, सही बात है ना? हमने नेम में जो इनपुट लिया है, मान लो यूजर ने नाम लिखा नाम, ठीक है, अब उसको हम मैच कर रहे हैं एक्स की वैल्यू से। एक्स में पहला नाम राम है, जब जब मैच होगा, जैसे आपको पता है यहाँ राम आएगा यहाँ पर, तो पहले इस काउंट की वैल्यू पहली बार में बढ़ेगी और फिर काउंट +=1। 2 बार ही मैच होगा वो नाम, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। जहाँ जहाँ मैच होगा वहाँ वहाँ वो काउंट की वैल्यू को बढ़ा देगा। इतना क्लियर आया क्या समझ में? और नहीं तो क्या करें? नहीं तो क्या? नहीं तो के लिए कुछ है नहीं इसमें। तो अपन तो सीधे वैल्यू बाहर निकलेंगे और फ्रिक्वेंसी प्रिंट कर देंगे अपन। किसकी फ्रिक्वेंसी? फ्रिक्वेंसी ऑफ या स्ट्रिंग लगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? एफ भूल तो नहीं गए? क्या लिखते हैं अपन? फ्रिक्वेंसी ऑफ क्या लिख देते हैं? नेम इज, नेम तो नेम को उसके अंदर डालना पड़ेगा ना। फ्रिक्वेंसी ऑफ नेम इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी? अगली काउंट से। करेक्ट? रन। तो क्या बोल रहा है? एंटर अ नेम उस फ्रिक्वेंसी यू वांट। तो मैंने श्याम लिख दिया, एंटर। श्याम की फ्रिक्वेंसी 0। अच्छा, सही बात है, 0 ही। अब तो स्मॉल में लिखा ही नहीं, मैंने कैपिटल में लिखना पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी कितनी है श्याम की? अब तो बोला फ्रिक्वेंसी ऑफ श्याम इज 2। कितना क्लियर? आगे समझ में है ना? तो वही कि जब जब वो वैल्यू मैच हो रही, सेम हो रही है वैल्यू, तो काउंट को बढ़ा। तो इतना बड़ा लॉजिक है। बाकी वही अब फंक्शन के थ्रू ऐसा कर सकते हैं, छोटे से। देखिए बेसिकली क्योंकि ये जो काउंट फंक्शन बनाया है, इसकी भी डेफिनेशन जब लिखी होगी तो यही तो लॉजिक लिखा हुआ है उसके अंदर।
पाइथन वाले ने जिसने पाइथन बनाया उसके अंदर काउंट फंक्शन जो बनाया उसके अंदर भी तो डेफिनेशन थी ना कि ये काउंट कैसे कर रहा है, उसके अंदर भी इंटरनली लॉजिक लगा हुआ यही वाला सिंपल सेम, तभी जाके तो बता पा रहा है। क्लियर हुआ इतना? आया क्या समझ में? चलो ये हो गया अपना, अगले पे आते हैं अपन। ये तो प्रोग्राम हो गया, ठीक है, प्रोग्राम कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा, इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स क्या करता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एलिमेंट, मतलब इंडेक्स देगा आपको। इंडेक्स मतलब क्या कि आपका दिया गया एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर है। आपने बोला जैसे श्याम, तो श्याम कौन से इंडेक्स पे था, उसमें फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, जीरो इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे भी होगा वो वैल्यू क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये करता क्या है, जो फर्स्ट इंडेक्स मिलेगा इसको, हो सकता है लिस्ट में ना 2-3 बार आ रहा हो, ज़्यादा बार भी आ रहा हो, तो जो फर्स्ट इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इतना क्लियर है? देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये लिस्ट बनाई रखी है अपने, आई थिंक ये नहीं ना, ठीक है, आया समझ में? तो अपन फंक्शन लगाते हैं क्या, सीधे हमको इंडेक्स लगाना है, तो इंडेक्स अपन आई नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लें। तो हम ए के अंदर कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं, इंडेक्स फंक्शन। क्या लगा दिया, इंडेक्स। और किसको हमको पता करना है, मान लो श्याम, क्या लिख दिया अपन, सच में, तो श्याम का इंडेक्स जो भी आएगा आई में आ जाएगा और इसको अपन प्रिंट कर लेंगे। इतना क्लियर है? रन करें, दिखाई दिया? और इस क्वेश्चन को अगर लॉजिक से करने बोला जाए तो कैसे करें? उसमें काउंट किया गया काउंट नहीं रहेगा ना, नेक्स्ट में करेगा। अरे कुछ भी तो नहीं है, देखो वही ये यहाँ तक का तो सेम रहेगा कि जो वैल्यू अगर सेम है तो कुछ नहीं, वो इंडेक्स प्रिंट करा दे तो उसका इंडेक्स प्रिंट करा देना आप खाली, और क्या, बस एक्स नहीं, एक्स में तो वैल्यू जाएगी ना, एक्स में तो वैल्यू जाएगी, उसका इंडेक्स प्रिंट कराना है। वही तो सिर्फ जीरो से चालू होता हाँ, है, वही तो। काउंट के हिसाब से तो फिर गलत हो जाएगा। क्या मतलब, नहीं काउंट नहीं, वही मतलब प्रिंट क्या करा दोगे आप, खाली एक्स की वैल्यू नहीं, एक्स ऑफ किसको प्रिंट कराएंगे अपन, नेम ऑफ एक्स की वैल्यू प्रिंट करना, तो उससे कौन से इंडेक्स पे वो पता चल जाएगा अपने को, है ना? तो वही किस तरीके से लिख देंगे। चलो इतना क्लियर है? हालांकि लॉजिक तो आप बना सकते हो हर किसी का, बाकी इतना दिमाग भी नहीं लगाना, जहाँ ज़रूरत हो बस उन्हीं पर फोकस करते हैं, ठीक है। अब ये एक नई चीज़ है, इंसर्ट इंडेक्स। आपको मैंने बीच में एक फंक्शन बताया था, अपडेट करना बताया था लिस्ट को। अपडेट करने का मतलब क्या था कि हमको लिस्ट में कोई नया आइटम जोड़ना है, नहीं जोड़ना नहीं, सॉरी बदलना, अपडेट करना, उसकी जगह पे दूसरी जगह लाना है। लेकिन ये जो था इंसर्ट, इंसर्ट मतलब कि किसी की प्लेस पे, मतलब किसी की प्लेस पे हमको कोई नया वर्ड लाना, और हम चाह रहे हैं कि वो अपडेट ना हो, जो एलिमेंट है वो आगे शिफ्ट हो जाए, आगे क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, जो उसकी जगह एलिमेंट है वो क्या हो जाए, आगे शिफ्ट हो जाए। तो अपडेट में क्या था, वो तो चेंज हो गया था, लेकिन हम चाह रहे हैं वो भी रहे, लेकिन उसकी एक आगे क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो तो अपेंड से हो सकता है ना, मतलब अपेंड में सिर्फ लास्ट से होता है, लास्ट में जा रहा बीच में से भी हो जाएगा। है अभी तुमको बीच में इंसर्ट करना मतलब, जैसे अभी शाम लिखा है, अब शाम की जगह मान लो हमको कोई दूसरा नाम भी लेना है, और उसके बाद तो ये शाम आगे शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ए के अंदर फंक्शन लगाएंगे इंसर्ट। कौन सा लगा देंगे, इंसर्ट। इतना क्लियर है? और अब हम यहाँ पर जाएंगे कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, तो शाम का इंडेक्स कौन सा है, 1, और उसकी जगह इंसर्ट क्या करना है आपको, मान लो अपन मोशिनेट कर दें। क्लियर है इतना? रन करें, अरे अभी कहाँ से, अभी तो प्रिंट करना पड़ेगा ना, प्रिंट। क्लियर है इतना? तो अपडेट कर देगा, उसमें ऐड कर देगा, रन करके देखते हैं, सलाम। हाँ वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा कौन सा, रिवर्स। ये तो शायद बता ही दिया था मैंने, सिंपल है, रिवर्स में कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट रिवर्स हो जाएगा। हाँ सीधे रिवर्स फंक्शन लगाना है, ए डॉट रिवर्स, और फंक्शन है अगर ये, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा। तो प्रिंट करेंगे क्या, ये देखिए मोहन श्याम और राम आ जाएगा उल्टा होकर, मोहन श्याम और इसका लॉजिक तो बना ही लिया था अपन ने, याद तो नहीं? ठीक है, चलो आगे। याद ही करना हो तो -1 2 का माइनस अच्छा स्लाइसिंग करती है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा कौन सा, सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, जमाना, यानी अरेंज करना।
है ना। अगर हमको सॉर्ट करना है, दिस मेथड यूज टू सॉर्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या करेगा, जो भी लिस्ट का डेटा है उसको एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, अरेंज। असेंडिंग मतलब सभी समझते हैं ए से जेड की तरफ, या बोलते हैं कि हिंदी में बढ़ते क्रम में, और घटते क्रम में, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो वही है। चलो एक बार करके देखते हैं। तो सिंपल है, लिस्ट अपन कुछ नाम ले लेते हैं, नंबर ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा सॉर्ट करना। क्यों, ठीक चलेगा। चलो इन सबको अब सॉर्ट करना है अपने को, करें तो ए डॉट क्या लगा देंगे, हो गया अपना काम। दिखा जा रहा है 1 3 5 7। लेकिन मुझे अगर सॉर्ट करना है बट वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग की जगह किस में करना है, डिसेंडिंग में। तो उसमें क्या करते हैं हम, देखिए उसके लिए फिर हम यहाँ पर जाएंगे, जो शॉर्ट लगाया ना इसके अंदर लिखना आप रिवर्स, क्या लिख देना, रिवर्स इज इक्वल्स टू लिख देना ट्रू। बस ये ऐसा लिखना आपको, ये क्या ये एक फॉर्मूला हो गया, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। बस इतना आप लिखिएगा और आउटपुट चेक कीजिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग के लिए यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है, ये देखिए, इतना कुछ नहीं। है ना। अगर आपको सॉर्ट करना है तो लिस्ट डॉट सॉर्ट लगाया, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स लगाएंगे तो फॉल्स में तो सेम वही ऑर्डर रहेगा आपका जो हमारा था। सर मैं इसका लॉजिक को समझ ये इनबिल्ट फंक्शन है अब उसकी लॉजिक इसके अंदर लिखा है, मैं समझाया था आपको। ये तो केवल फंक्शन है, इसको सीधे यूज़ किया अपन ने, अपन फंक्शन का लॉजिक फॉल्स अगर मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पर, मतलब रिवर्स नहीं करना है अपने को, जो है जैसा है जैसे ही रहने देना है। आ रहा समझ में, और हम रिवर्स को करना चाह रहे हैं, ये देखो जैसा है वैसे ही प्रिंट हुआ हो। आ रहा समझ में, तो हमने नहीं करा उसको, लेकिन अगर यहाँ ट्रू लिख देंगे, रिवर्स करना है क्या आपको, हाँ जो हो रहा है उसका उल्टा करना है हमको, तो इसका मतलब ये है ट्रू असाइन कर रहे हैं हम रिवर्स के अंदर। आ रहा समझ में, तो उल्टा कर रहा है उसको, मतलब सॉर्ट कर रहा है उल्टा, उसका मतलब ये है। सॉर्ट करके तो वो उल्टा बाय descending डिफॉल्ट वही order असेंडिंग ऑर्डर वाला है, वही तो वो बात सॉर्ट करके उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर वही तो हो रहा है, वही तो लॉजिक बताया मैंने आपको कि रिवर्स जो है उसकी वैल्यू को ट्रू कर दिया आपने। तो रिवर्स जो हो रहा था, मतलब रिवर्स चाह रहा है, उल्टा चाह रहा है, उल्टा करना, हाँ वो उसकी मतलब क्या है, बोल सकते हैं उसकी पहले सॉर्ट किया फिर reverse। कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं आप। क्या उल्टा करना चाह रहे हो आप, जो ऑर्डर अभी आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कैसा होता है, असेंडिंग होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो उसको बोल दिया हाँ रिवर्स करना है, हाँ उसका उल्टा करना है, जो आउटपुट है उसका भी उल्टा करना है, तो उल्टा करना है, ऐसा इसका मतलब। आ रहा समझ में। ट्रू मतलब कब लगाते हैं अपन, ट्रू मतलब एक्सप्रेशन यस, तो रिवर्स करना है क्या, यस। तो जो आउटपुट था सॉर्ट हो रहा था, आपको पता है कि अगर आप इतना लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट। ऐसा करो ना सर, सिर्फ सॉर्ट या सिर्फ रिवर्स लिख दो, फिर उसका आउटपुट बताना पड़ेगा। अच्छा ये कर दूँ मैं, हाँ तो उससे समझ आएगा नहीं, ये आर्ग्यूमेंट लेगा कि नहीं हमको देखना पड़ेगा, ये लेगा वही। जो उसमें है अब वो इनबिल्ट फंक्शन है ना, अपन अंदर जाके मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने को पाइथन के अंदर घुसना पड़ेगा कोड के अंदर, उसकी कोडिंग के अंदर। सर यहाँ तक फिर भी आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए? यहाँ पर नहीं, यहाँ देखो इसके अंदर फंक्शन के अंदर एक नो आर्ग्यूमेंट, ये नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, तो नहीं पास करते तो ये बाय डिफॉल्ट जो इसमें सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर होती है। ठीक है सर। ठीक है, बट हमको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, मतलब उल्टा करना है, डिसेंडिंग में करना है। असेंडिंग के लिए क्या करना है, डिसेंडिंग में। तो हमने यहाँ रिवर्स, ये रिवर्स किस लगाते हैं हम, कि हम जो हमारा अभी शॉर्टिंग हो रही है उसको उल्टा करना है। तो करना है क्या, तो आपको यहाँ ट्रू भी लिखना पड़ेगा, इसके लिए ट्रू लिख देना कि हाँ हमको रिवर्स करना है, जो ऑर्डर है उसका उल्टा करना है। कुल मिला के बात है। अभी इसको कैसे डिफाइन किया गया, वो अंदर लॉजिक लिखा है, वो अपन नहीं जा सकते उसमें, वो फिर वीडियो वन रोशन से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा समझ में आया। अरे नहीं जिंदा होगा यार, वीडियो वन रोशन 1991 देखिएगा बस। तो देखिए आप पॉप फंक्शन की बात करते हैं, तो पॉप फंक्शन करता क्या है, पॉप का मतलब होता है रिमूव करना, लास्ट से एक आइटम को रिमूव करना। एक एक करके लास्ट का एलिमेंट क्या करता है, ये डिलीट करता है। लास्ट से एक एक एलिमेंट क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ पॉप पॉप ए डॉट पॉप एंड प्रिंट ए। समझ गए, क्लियर तो नहीं हुआ? इसमें वही क्या है हाँ आप दो लगा, दो हटा देगा क्या दिक्कत है, वापस से लगा देंगे
ए डॉट पॉप सारे डॉट 5 बार लगा दो, 5 छोड़ देंगे। ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते। दिख रहे जो चलेगा बीच में से कुछ है उसके लिए है ना रिमूव। रिमूव बताया था मैंने, रिमूव एंड डेल याद हो तो डेल 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 डिलीट के लिए है ना। देखो कौन सा रिमूव करूँ, जॉब करूँ, मिक्स वन हटा दें तो ए डॉट रिमूव एंड रिमूव वन डन प्रिंट ए सो व्हाट आउटपुट। ठीक है क्लियर हुआ इतना। चलो एक आध और हटा देते हैं अपन। ए डॉट जो डेल से हटा है, हाँ ठीक है डेल से हटा दें। डेल डेल एक इसमें इंडेक्स देना पड़ता है आपको। ए का कौन सा इंडेक्स हटाना बताओ। सेकंड इंडेक्स हटा दो मतलब 3 भी चले जाएगा, दोनों का सेम काम है। क्लियर है इतना। ये इस तरीके से काम करेगा, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ गया। तो ये सारे अपने स्ट्रिंग के फंक्शंस कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं स्ट्रिंग के, सॉरी स्ट्रिंग नहीं लिस्ट के है ना, वो तो उसमें टेलीग्राम